इंसान इस दुनिया को छोड़कर खला तक पहुंच गया और इससे आगे वो प्लान कर रहा है कि वो किसी तरह इस सोलर सिस्टम से भी बाहर निकल सके। लेकिन आज तक इंसान अपने दिमाग को असल तरीके से समझ नहीं पाया। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान मर जाता है उस लम्हे में असल में क्या होता है? वो पल जब दिल धड़कना बंद कर देता है, जब सांस रुक जाती है, जब डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है दिस इज द टाइम ऑफ डेथ। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है या फिर उसी पल एक नई कहानी शुरू होती है? एक ऐसी कहानी जिसे साइंस अभी तक समझ नहीं पाई। दुनिया भर में हर साल हजारों लोग क्लिनिकली डेड डिक्लेयर किए जाते हैं। उनका दिल रुक जाता है, ब्रेन एक्टिविटी जीरो हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ मिनट्स बाद जब वो जिंदा वापस आते हैं तो वो ऐसे मंजर बयान करते हैं जो किसी और दुनिया से लगते हैं। इन एक्सपीरियंसेस को साइंस कहती है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, यानी NDES। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जिस्म को ऊपर से देखा, जैसे उनका कॉन्शियसनेस यानी रूह बॉडी से निकल गई हो। किसी ने कहा कि उसने एक लंबी डार्क टनल देखी जिसके आखिर में एक डिजलिंग वाइट लाइट। किसी ने कहा कि वो अपने मर चुके प्यारों से मिला, और कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक पल में फ्लैश होती हुई देखी, यानी किसी ने उनके सामने उनकी पूरी जिंदगी की मूवी लगा दी हो। अजीब बात यह है कि ये सब लोग अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स और कॉन्टिनेंट्स से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस मिलते जुलते हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है या कुछ सच में हमारी समझ से बाहर हो रहा है? आइए समझते हैं। तो साइंस कहती है कि जब इंसानी दिल बंद हो जाता है तो ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है। इस मोमेंट में ब्रेन डेस्परेट होता है और उस वक्त एक इंटेंस केमिकल स्ट्रॉम होता है। न्यूरॉन्स यानी ब्रेन के टाइनी सेल्स ओवर फायर करते हैं और उससे ब्राइट लाइट टनल विजन का इल्यूजन हो सकता है। ये वही सेंसेशन है जो फाइटर पायलट्स को हाई ग्रेविटी फोर्स पर होती है। जब उनका दिमाग ऑक्सीजन से डिप्राइव्ड होता है तो उन्हें भी एक ब्राइट टनल ही दिखाई देती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सब हेलुसिनेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने, जब वो क्लिनिकली डेड थे, ऐसी डिटेल्स बताए जो उन्हें फिजिकल नहीं दिख सकते थे। एक पेशेंट ने कहा कि जब उसका हार्ट बंद था और डॉक्टर्स उसे रिवाइव कर रहे थे, उसने देखा कि नर्स के हाथ में ब्लू सीजर थी। बाद में वेरीफाई हुआ वो डिटेल बिल्कुल सही थी। तो सवाल ये है, जब ब्रेन बंद था तब ये परसेप्शन कहाँ से आई? डॉक्टर सैम परनिया, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लैंगोंग हॉस्पिटल में रिसर्चर हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट पर काम किया जिसका नाम था अवेयर स्टडी, अवेयरनेस ड्यूरिंग रेस्क्यू साइटेशन। उन्होंने 2000 पेशेंट से ज्यादा कार्डिक अरेस्ट पेशेंट्स पर रिसर्च की। रिजल्ट्स हैरत अंगेज थे। 40% लोगों ने कहा कि उन्होंने आसपास होने वाली चीजों का होश था जब उनका दिल बंद था। कुछ ने तो डॉक्टर्स के वर्ड्स तक रिपीट किए और बाद में सब कंफर्म हुआ। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जब बॉडी मर जाती है तो कॉन्शियसनेस कुछ वक्त तक जिंदा रहती है? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के साइंटिस्ट ने 2013 में एक स्टडी की। उन्होंने डाइंग रैट्स के ब्रेन्स पर ECG सेंसर्स लगाए और जैसे ही दिल बंद हुआ ब्रेन में 30 सेकंड हाइपर सर्ज देखा गया, यानी डेथ के बाद भी ब्रेन कुछ लम्हों के लिए सुपर एक्टिव हो जाता है। क्या ये वही पल होता है जब लोग लाइट, पीस और टनल का एक्सपीरियंस करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक रोशनी देखी, लेकिन वो रोशनी किसी लाइट बल्ब जैसी नहीं थी। वो एक वार्म सूदिंग लाइट थी जो उन्हें खींच रही थी, जैसे कोई महसूस हो रहा हो कि सब दर्द खत्म हो गया है। एक और पेशेंट अनीता मोरजानी, जो कैंसर के फाइनल स्टेज में थी, क्लिनिकली डेथ थी, उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने अपनी बॉडी को हॉस्पिटल के बेड पर देखा, डॉक्टर्स को अपने आसपास देखा और नई दुनिया महसूस की जहां सब कुछ प्योर था। फिर उसे एक आवाज मिली कि अभी वक्त नहीं आया। कुछ सेकंड्स बाद वो वापस जिंदा हो गई और अजीब बात, उसकी बॉडी का कैंसर विद इन डेज डिसअपियर होने लगा। साइंस के पास इसका कोई क्लियर जवाब नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सब ब्रेन केमिस्ट्री का रिजल्ट है। जब हम मरने के करीब होते हैं ब्रेन एक फ्लड रिलीज करता है, एंडोर्फिन, सीरोटोनिन और शायद DMT, एक नेचुरल साइकेडेलिक मॉलिक्यूल जो इंटेंस विजन क्रिएट करता है। यही रीजन हो सकता है कि लोग लाइट टनल और यूफोरिया फील करते हैं। मगर फिर भी सवाल वही, अगर ब्रेन डेथ था
तो ये केमिकल रिलीज कैसे हुआ। क्वांटम फिजिक्स के कुछ साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर स्टॉर्ट हैमरऑफ और सर रॉजर पेनरोज ये कहते हैं कि कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन का प्रोडक्ट नहीं है, ये एक क्वांटम स्टेट है जो यूनिवर्स के फैब्रिक में एग्जिस्ट करता है। यानी बॉडी जब मर जाती है तो कॉन्शियसनेस डिसॉल्व नहीं होती बल्कि एक और डायमेंशन में शिफ्ट होती है, जैसे डाटा क्लाउड में अपलोड हो जाता है। ये थ्योरी कहती है कि कॉन्शियसनेस मैटर से अलग एंटिटी है और डेथ के बाद भी कुछ फॉर्म में रहती है। क्रेजी लगता है ना? शायद, लेकिन साइंस अभी भी इस राज को समझने की कोशिश कर रही है। आप सोचिए, अगर कॉन्शियसनेस एनर्जी है और फिजिक्स कहती है कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो फिर क्या हमारी सोच, हमारी रूह, हमारा मैं कहीं ना कहीं जिंदा रहता है? शायद किसी और फ्रीक्वेंसी में, किसी और प्लेन पर एग्जिस्ट करते हैं, जहां से वापस सिर्फ कुछ लोग आ पाते हैं। कार्डियक अरेस्ट के बाद जो पेशेंट्स रिवाइव कर पाते हैं वो कुछ एक्सपीरियंसेस बताते हैं, और फिर सबसे बड़ी बात, जब वो लोग वापस आते हैं उनके अंदर एक अजीब सा सुकून होता है। वो लोग कहते हैं कि उन्हें मौत का डर नहीं लगता। वो कहते हैं कि वो समझ गए हैं कि लाइफ एक गिफ्ट है और डेथ एक कंटिन्यूएशन है। साइंस के पास अभी भी इस बात का मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, लेकिन ये स्टोरीज एक चीज तो जरूर कहती हैं कि शायद मौत इतनी खामोश नहीं होती जितनी लगती है। शायद सिर्फ वो एक दरवाजा है एक और मंजिल का, जहां हम सब एक दिन पहुंचने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के दौरान उन्होंने अपनी लाइफ एक मूवी की तरह देखी। हर मोमेंट, हर इमोशन, हर एक्शन उनके सामने था। लेकिन ये लाइफ रिव्यू उन्हें जज करने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें दिखाने के लिए था कि उनके एक्शंस ने दूसरों को कैसे इफेक्ट किया। जैसे उनके अंदर की कॉन्साइंस उनके साथ बात कर रहा हो। ये चीज कोई भी साइकेडेलिक ड्रग या हेलुसिनेशन क्रिएट नहीं कर सकता। इसलिए कुछ न्यूरो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस एक अनएक्सप्लेन्ड स्टेट है, जहां कॉन्शियसनेस टेम्परेरी बॉडी से अलग हो जाती। तो इसका मतलब ये है कि डेथ एक एंड नहीं है, ये एक ट्रांजिशन है, एक नई शुरुआत है, एक नई फ्रीक्वेंसी में, शायद एक नया सफर है, किसी और डायमेंशन में, किसी और जगह। क्या हो अगर लाइट के आखिर में जो रोशनी आप देखते हैं वो असल में एक नई दुनिया का दरवाजा हो? साइंस अभी भी जवाब ढूंढ रही है, लेकिन शायद कुछ राज इंसान के समझने के लिए नहीं बने। शायद कुछ चीजें महसूस करने के लिए होती, समझने के लिए नहीं। और जब हम मरने के करीब होते हैं, शायद तभी हम सबसे ज्यादा जिंदा महसूस